फिर जो हुए वो। अनाया, तुम घर जाते हुए ना मैडम को मिलती हुई जाना, शायद उन्हें तुमसे कुछ काम है। ठीक है, मैं बाकी चीजें देख लूँ। आओ अनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। घबराओ नहीं। जिस तरह तुम करीम की लाडली हो, इसी तरह मायर मेरे लिए कायनात से बढ़कर है। मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। तुम्हारी जैसी लड़की मेरे बेटे की पसंद होगी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक मिनट, आप लोग हमारे घर आए थे रिश्ता लेकर, मेरे बाबा आपके घर नहीं गए थे। और वैसे भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। एग्जैक्टली मैं चाहती हूं कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। तुम सोच रही होगी कि मैं अपने बेटे का दिल क्यों नहीं तोड़ रही हूं, वही दिल तुमसे क्यों तोड़वा रही हूं। उसके दो फायदे हैं। एक, मेरा भरोसा मेरे बेटे पर कायम रहेगा। बी, वो ये सोचेगा कि तुम उसे पसंद नहीं करती, इसलिए तुमने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। बिजनेस करते करते आपको तो जज्बों की तिजारत भी करने आ गई। वाकिफ है आपका बेटा आपके इस हुनर से? खैर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बेटे में। और जहां तक रही आपकी बात, तो जैसे आपकी सोच और ख्यालात है ना, मुझे आपकी बहू बनने का कतई शौक नहीं है। तो अपने दिल से ये गुमा, गलतफहमी और डर निकाल दीजिए। शुक्रिया। मैं ऐसे दोराहे पे खड़ा हूं जहां कुछ सुझाई नहीं दे रहा। समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या जवाब दूं। मैं तो अनाया के फैसले के साथ। और मैं बाबा की। बात मेरी और तुम्हारी नहीं है। अनाया क्या सोचती है, क्या चाहती है, उसका फैसला अहम है। तुम उसे बुला कर लाओ, मैं बात करना चाहता हूं उससे। जी बाबा। तुम्हारी मामा ने अभी मायर के रिश्ते की बात किया है? वो वाकई उसकी शादी करवाना चाहती हैं? Of course she wants to. मम मायर और मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तो तुम मम को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों रहते हो?
वो जब भी तुमसे मिलती है इतना नाइसली बात करती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। ऐसी बात नहीं है। तो मुझे बात बताओ कि वो पहले क्यों इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुई थी? लुक, मुनीज़े को लेकर उनकी कुछ फीलिंग्स हैं, वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम के इस डिसीजन से मुनीज़े हर्ट नहीं हुई होगी? वो बहुत अच्छे दिल की लड़की है। आई एम श्योर उसने अपने आप को समझा लिया होगा। समझा लिया या समझा दिया गया? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। देखो, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि मुनीज़े माहिर को लेके कितनी पोजेसिव है। सब जानते हैं ये बात। और वो बहुत हर्ट हुई होगी, उसको संभालना इतना आसान नहीं होगा। और आज तक तो ऐसा कोई मरहम नहीं ईजाद हुआ जो टूटे हुए दिल की तकलीफ को इतनी जल्दी ठीक कर दे। सोचो इस बारे में। मेरी बहू बनने से इनकार करके उस लड़की ने मेरा काम और आसान कर दिया है। यही तो मैं चाहती थी। अम्मी ध्यान से। तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं। सोच रही थी करीम ने अभी तक जवाब नहीं दिया। बताओ भला, तुम जैसा लड़का उनको मिलेगा कभी? वक्त मांगा है सोचने के लिए। खैर है अम्मी, उन्हें अपनी तसल्ली करने दें। अनाया, बेटा बाप जितना भी गरीब हो अपनी औलाद को बेहतरीन देने की कोशिश करता है। हजार कोशिशों के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए छोटे साहब जैसा लड़का नहीं ढूंढ सकता। बेटा ये तो तुम्हारे नसीब हैं कि खुशकिस्मती खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई है। तुम छोटे साहब से शादी के बाद खुश रहोगे। मैंने आज तक उनमें कोई बुराई नहीं देखी। इतने नेक लड़के को कौन अपने दामाद के रूप में कबूल नहीं करना चाहेगा? पर बाबा, उनका हमारा कोई जोड़ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी तौहीन कैसे भूल सकते हैं? मैं तो नहीं भूल सकती। बेटा अगर कोई माफी मांग ले ना तो माफ कर देना चाहिए। मैं सब कुछ भुला चुका हूं, तुम भी भूल जाओ। देखो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। जिस फैसले में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं हो गई वो मैं कतई नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा बेटा। हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम्हारा जो भी फैसला है तुम अपने बाबा को बता दो, उन्हें बोल देंगे। करीम की तो कभी हिम्मत नहीं होगी जवाब देने की। मैं ही फोन करके पता कर लेती हूँ, क्या ख्याल है? उन्हीं का फोन। बताओ बेटा क्या जवाब दूं? हाँ बोल रहे हैं। जीती रहो बेटा, जीती रहो। जी मैडम। करीम क्या हुआ भाई, तुमने जवाब ही नहीं दिया। हम तो बड़ी बेसब्री से तुम्हारे जवाब के मुंतजिर हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू बने?
नहीं नहीं बेगम साहिबा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बेटी आपकी बहू बने। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो करीम, हमें तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। बस अब शादी की तैयारी करो, बस हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मगर इतनी जल्दी मैडम? नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं करना है, सारी अरेंजमेंट्स हमने करनी है। तुम सिर्फ अपनी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत करो। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। तो भाई मुमताज, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच अनु, आई लव यू। आई लव यू। मुबारक हो। आप इतनी बेइज्जती तो मेरी सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें अपने साथ मैं कहीं लेकर जाऊं। यहीं घर पे पड़ी सड़ती रहती हो ना, तो अच्छा है। मजाक उड़ा रहे होंगे मेरे पीछे, सब मेरा वहां मजाक उड़ा रहे होंगे मेरे कोलीग्स। क्या हुआ? क्या हो गया? आप शक्ल बना के क्या देख रही हो मेरी तरफ? थप्पड़ मारकर मुंह तोड़ने को दिल कर रहा है तुम्हारा। ड्रामेबाजी हर वक्त। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं जाना मुझे ऐसी जगह पे जहां औरत की इज्जत ही नहीं है। क्या? एक मिनट, क्या मतलब? वहां पे मेरी वजह से सब तुम्हें हाथों हाथ ले रहे थे, तुम्हारी इज्जत कर रहे थे। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। सिर्फ तुमसे एक तस्वीर खिंचवाने का क्या कह दिया तो तुमने तमाशा लगा दिया। आप नहीं जानते मर्दों की नियत को। अच्छा इंसान नहीं था। एक मिनट एक मिनट, जिस शख्स के लिए तुम बात कर रही हो ना, बहुत से मेरा निहायत शरीफ इंसान है। बोतान लगा रही हो उस पर तुम। क्या हो गया तुमको? खैर, एक बात कान खोल कर सुन लो। कल जब मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा ना और बॉस की तरफ से मुझे कोई रिएक्शन मिला या मेरी कोई बेइज्जती हुई तो तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। मेरे सामने खड़े होकर मुझे चैलेंज करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। एक मामूली लड़की में इतना एतमाद कहां से आ गया? तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है लड़की। मेरी फांसी मुझ पर उलटकर तुमने खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। मुश्किलें तुम्हारा वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी हैं अनाया करीम।
भाई तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत गुन्ने निकले, अंदर ही अंदर सारे मामला तय कर लिए। बेटी दामाद को तो सलाह मशवरा भी नहीं किया। इतने बड़े घर में अपनी बेटी को ब्याने के अरमान किसके नहीं होते गजाला? सलाह मशवरे की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। और करीम भाई तो वहाँ सालों से काम कर रहे हैं। रहने दो हमीद, मैंने फरियाल की शादी पे खुद उस लड़की के रंग ढंग देख लिए थे। सारी महफिल को छोड़ के उस लड़के के इर्द गिर्द घूम रही थी। और वैसे भी घर के एक मामूली ड्राइवर की बेटी को इतनी इज्जत से बयाने कौन आता है? ये तो मोहब्बत का जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि शादी का सारा खर्चा लड़के वाले उठा रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो फरियाल बता रही थी कि उनके बाबा ने किया सब कुछ। अरे रहने दो मुनीर, ये सब मिली भगत है। तुमने देखा था मायूं का खाना कितना जबरदस्त था, और बारात का पता नहीं कैसा होगा। ये अकेला तुम्हारा ससुर नहीं कर सकता। और वैसे ये फरियाल को किस खुशी में उस घर में छोड़ के आ गए तुम? नाश्ता कौन बनाएगा? क्या हो गया गजाला? शादी का घर है भाई। हाँ हाँ, शादी का घर है। दूसरों के घर में आके रोना डाल दें और अपने घर में खुशियां मनाएं। वाह भाई वाह, अच्छी बताई इन्होंने ये। वैसे अनाया, ये तो बताएं, मायर जी से आपकी मुलाकात पहली बार कब और कहाँ हुई? पहली बार में ही वो आप पर अपना दिल हार बैठे? फरियाल, फैयल, इन्हें देखो तो जरा, ऐसे शर्मा रही से वो सामने बैठे। तुम्हें क्या पता वो सामने हो या ना हो, मगर अनाया मैडम को तो हर जगह हर चीज में सिर्फ मायर जी ही नजर आते हैं। ओ क्या ओ? तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए? बस करो। उनसे भी यही कहोगी क्या? वैसे ये जो शौहर नामी बंदा होता है ना, उसको सताने से नहीं बल्कि ना सताने से ज्यादा टेंशन होती है। ओ, सताना ना सताना। सुनो, उठो, इससे पहले उठा के कमरा सर पे मारे। चलो 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 चलो। अरे जी बात जी, आप अपने मियाँ जी से बात। चले जाएं। हेलो। मैं कब से तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेताब थी। शुक्र है कि तुम सोई नहीं अभी। वैसे हल्दी की रस्म पे तुम बहुत अच्छी लग रही थी। आपको किसने बताया? कहाँ देखा आपने? वैसे तो तुम मुझे हर जगह नजर आती हो, लेकिन व्हाट्सएप पे तुम्हारी तस्वीर है। ये हरकत यकीनन ज़ूनी की होगी। हाँ, उसी ने भेजी और उससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे भेज दो। कल बारात, और मुझसे तो ये चंद घंटे भी नहीं गुजरे। यूं लगता है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या मतलब सालों का इंतजार? क्यों? यकीन मानो कि मैं अपनी जिंदगी और उसका एक एक पल जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अब बहुत देर हो गई है, आप सो जाएं। खुदा हाफिज़। अरे
आपी, आपी, अरे आप अभी तक यहीं बैठी हुई हैं, सैलून नहीं जाना? आपने तैयार नहीं होना? चलिए ना, देर हो रही है। मेरे बाद माँ और बाबा का खास ख्याल रखना प्लीज उन्हीं, उन्हें कोई तकलीफ मत पहुंचाना, उन्हें दुख ना देना। आपी, क्या हो गया आपको? एटलीस्ट आज के दिन तो अपने बारे में सोच लें। अम्मी, बाबा और ट्यूशन के सारे बच्चों का ख्याल ना मैं अच्छे से रखूंगी। अब आपने इस घर के बारे में नहीं, बल्कि उस घर के बारे में सोचना जहाँ खुशियां बाहें फैलाए आपका इंतजार कर। क्या हुआ? मूड क्यों ठीक नहीं है? सुनिए, मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। कैसा डर? माँ की अम्मी चाहती थी कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं। क्या? मगर आप ही वो तो जानती हूँ वो मायर का रिश्ता खुद लेकर आई हैं, किंतु उन्होंने सिर्फ अपने बेटे से मोहब्बत का फर्ज अंजाम दिया। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे हैसियत बहू कभी कबूल करेंगी। जब आपको इतना सब पता था तो आपने बाबा से एक बार बात क्यों नहीं की? आपको अपने लिए फैसला लेने का पूरा हक है। अपने लिए तो फैसला लिया। सुनिए, बाबा को मुझसे बहुत उम्मीद है, इसलिए उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर के मैंने उनकी इज्जत का मान लिया। प्लीज ध्यान रखना। हेलो, क्या? हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र ना करो। फैक्ट्री में आग लगी और वहाँ लोग फंसे हुए हमारे। What? तुम कैसे जाओगे? तुम्हारी तो शादी है ना आज। क्या मतलब मुझे कहाँ जाना है यार? हमारे लोगों की जान जा सकती है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ रुक जाऊँ? मैं जाता हूँ। Oh my God! आंटी, मैं देखता हूँ। सवेरा, ले जाओ भाभी को कमरे में। जी माम, चलो अनाया। वाह भाई, तुम्हारी बहन ने भी क्या हाथ मारा है। सीधा समझता था मैं उसे, लेकिन वाह 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 वाह, क्या ऊंची उड़ान भरी है भाई उसने। कमाल कर दिया। ये तुम किस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हो मेरी बहन के बारे में? जो सच है मैं वही तो कह रहा हूँ। मतलब इतनी हाई सोसाइटी में शादी कर ली है, जबकि तुम्हारे बाबा जो हैं एक मुलाजिम है उस घर में, बल्कि मुलाजिम क्या कहूँ, तुम्हारे बाबा उस घर में मामूली से ड्राइवर हैं, लेकिन सालों से खिदमत कर रहे हैं तो नमक हलाली की कीमत वसूल ली उन्होंने। लेकिन एक बेटी का बाप ऐसे कैसे कर सकता है, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में कर दी, कुछ सोचे समझे बगैर। क्या पता भाई वो लोग लालची हों और सिर्फ ऐसे 2-4 दिन के लिए शादी की हो, उसके बाद तुम्हारी बहन को चलता करें, तलाक देके। मुनीब, हर किसी को अपनी तरह ना समझे।
वो लोग आपसे कई दर्जे ज्यादा अच्छे हैं। और मायर का तो तुमसे मुकाबला है ही नहीं। डिग्री हासिल करने से ना इंसान में तमीज आ जाती है, मगर तुम्हारी सोच छोटी थी, है और हमेशा रहेगी। वाह वाह वाह, क्या तेवर बदले हैं तुम्हारे। बहन की शादी बड़े घर में हुई नहीं तो तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए। और क्या कहा तुमने? क्या मुकाबला नहीं है? अपने शौहर का एक गैर मर्द से मुकाबला कर रही है। अच्छा लगने लगा है वो? मुनीब अपनी बकवास बंद करे। मायर भाइयों जैसा है मेरे, मैं शर्म आनी चाहिए इस तरह की घटिया बात करते हुए। मैंने तुम जैसा इंसान ना अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा सही है, पास ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है मेरे। बकवास बंद करो, जाओ जाके चाय बनाओ मेरे लिए। क्या बोल रहा हूं मैं? जाके चाय बनाओ, चलो जाओ। ताज्जुब है वैसे, इस जमीन और आसमान का मिलाप हुआ कैसे? ये कमरा इस मेंशन का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा कमरा है। इसमें लगी हर चीज इर्द गिर्द देखो। अपनी मिसाल आप हैं। मायर ने बचपन से लेके आज तक सक्सेसफुल और रिच लाइफ गुजारी है। उसने हर इम्तिहान में सिर्फ गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और शादी की नाम पर उसे क्या मिला? सिल्वर मेडल। जिसे सोचकर मैं हमेशा एम्बैरेस फील करती हूं। तुम इस घर की एक मामूली चीज हो, मामूली। Are you shocked? I was shocked as well. जब तुमने कहा था मैं इस घर की बहू नहीं बनूंगी, मगर let me remind you, तुमने सोचा कि मायर से ज्यादा अमीर हैंडसम लड़का मुझे कहाँ मिल सकता है। तो तुमने उसे अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाकर काबू कर लिया। Wow. What a game plan, huh? हो गया। मुझे अंदाजा था कि मायर को मुझसे दूर करने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगी। अपनी फैक्ट्री में आग लगवा दी आपने, सिर्फ मायर को मुझसे चंद घंटे दूर करने के लिए। नहीं आंटी जी, इस चीज का अंदाजा नहीं था मुझे। मैं जानती हूँ कि आपके इस घर में मुझे आपकी नफरत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस शख्स के नाम पर मैं इस घर पर आई हूँ ना, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत के भरोसे ने मुझे उससे मोहब्बत करने पे मजबूर किया है। आपके इस घर में किसी भी कीमती चीज पर मेरा हक नहीं है, मैं जानती हूँ ना। सही, कोई बात नहीं है, लेकिन मायर पे मेरा हक सारी जिंदगी रहेगा। इस चीज का वादा है।
मेरे बाबा ने मुझे बड़े स्कूल में नहीं भेजा, ना ही बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, इसलिए ये बड़े बड़े घर मुझे फैसिनेट नहीं करते। लालच तो सिर्फ इतनी है कि इस घर से मुझे इज्जत और प्यार मिले। सालों से सुनती आई हूं कि सास और बहू की एक जंग रहती है, लेकिन नहीं आंटी जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक नई तारीख कायम कर सकूं। आपके दिल से अपने लिए इस नफरत को मिटा सकूं और मोहब्बत पैदा कर सकूं। ये मेरी तरबियत है। फिर जो हुए वो